थानेसर नगर परिषद की भाजपा चेयरपर्सन सहित पार्षद मिले। कुरुक्षेत्र एसपी से पार्षद प्रतिनिधि और विधायक अशोक अरोड़ा के बीच हुए झगड़े पर विधायक के खिलाफ कार्यवाही की मांग। थानेसर नगर परिषद में बीते दिनों भाजपा पार्षद प्रतिनिधि और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के बीच झगड़ा हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों ने कुरुक्षेत्र एसपी को शिकायत सौंपी थी। वहीं आज थानेसर से नगर परिषद की भाजपा चेयरपर्सन माफी डांडा सहित भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कुरुक्षेत्र एसपी से मिले और विधायक अशोक अरोड़ा के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। नगर परिषद चेयरपर्सन माफी डांडा ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि वह एसपी से मिले हैं और विधायक अशोक अरोड़ा के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि विधायक अशोक अरोड़ा अगर लिखित में माफ़ी मांग लेते हैं तो यह समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक विधायक अशोक अरोड़ा माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हाउस की अगली बैठक नहीं होगी। देखिए, आज एसपी से मिले हम। ये जो हाउस के अंदर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था, तो हम एसपी से मिले तो एसपी साहब यही कह रहे हैं कि इन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो रही है और हम यही चाहते हैं अशोक अरोड़ा से कि वो रिटर्न में माफ़ी मांगे और हम जल्द से जल्द हाउस की मीटिंग करें। एसपी साहब से बातचीत हुई है तो एसपी साहब से भी अगर समझौता होगा तो माफी के बंद नहीं होगी। देखिए, समझौता तो होएगा। हम सभी पार्षद बहन सभी यही कहते हैं कि अशोक अरोड़ा रिटर्न में माफ़ी मांगे और जब भी उनको मीटिंग के अंदर बैठना अलाउड किया जाए। एसपी को हमने एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने भी दे रखी है अशोक अरोड़ा जी ने, उसमें मेरे बयान हो चुके हैं। आज यही पूछने आए थे कि हमारी जो एप्लीकेशन दी है उस पर क्या कार्रवाई चल रही है। तो एसपी साहब ने कहा भी डीएसपी साहब के पास इंक्वायरी है और वो जल्दी इंक्वायरी करते हैं। रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद कार्रवाई महिलाओं के द्वारा कहा गया है कि जब तक अशोक अरोड़ा माफी नहीं मांगी तब तक बैठेंगे। अब बिल्कुल नहीं होगी जब तक हम नहीं कहते हमारे से माफी मांगे। हम अंदर गए, हम दूसरी बार अंदर नहीं गए, हमारे को कोई नोटिस नहीं मिला नगर परिषद से। और पहले जब 2009 में ये विधायक थे 14 तक, सुधा जी बैठते थे अंदर, सुभाष सुधा जी चेयरपर्सन थी, उमा सुधा जी, मैं भी बैठता था और भी कई लोग जिनके पत्नियां बड़ी अंदर बैठते थे। तो उस टाइम क्यों नहीं टोका गया? उस रिवाज तो उन्हीं के टाइम का बना हुआ है। तो अब क्या ऐसा क्या हो गया कि अब बाहर बैठेंगे? चलो बाहर बैठ भी जाएंगे, उसमें कोई बात है, हमारे को पता है कानून का। हमें ये नहीं ज्ञान दे भी नहीं बैठ सकते, हम बाहर बैठते हैं। पहले नहीं बैठे, रेगुलर पिछले 25 सालों से बैठ रहे हैं। अब की बार क्या तकलीफ होगी कि अब बाहर बैठो, जबकि उनके पास पार्षद नहीं है। जब उनके पास 10-12 पार्षद थे तब तो कभी आए नहीं। 2009 से 2014 तक कभी भी नहीं एक दिन भी मीटिंग अटेंड की हो, मेरे को लिया दो रिकॉर्ड में। पहले मंत्री थे उस टाइम भी नहीं आए कभी कमेटी के अंदर। तो ये बातें सिर्फ भी माहौल बिगाड़ने के लिए भी यहाँ काम ना हो। बरसातों के दिन है, बाढ़ आ जाए शहर में, बीजेपी सरकार माहौल खराब करने की साजिश है। आप यही से अंदाजा लाओ ना। अभी अगली मीटिंग में हम तो गया नहीं, कोई हमारी तरफ से हमारी पार्टी का वर्कर नहीं गया। वो 150-200 आदमी लेके मैं जीत गया हूँ। अरे हाँ, कोई भ्रष्टाचार की वो पकड़ी गई क्या खेप जिससे वो जीत गए? सिर्फ भी नरेंद्र शर्मा अंदर नहीं गया, पार्षद प्रतिनिधि नहीं गया। अरे जब तक तुम्हारे साथ थे, जी जान से लड़ते थे भाई। सुधा जी ने, मैंने आज तक सुधा जी का रिकॉर्ड ज्यादा मेरे दिल से हो गया कि उन्होंने कभी भी मीटिंग के अंदर रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप बैठ जाते। जब वो बोलते थे, हम बोलते थे, चुपचाप बैठ जाते, सुनते थे। ये तो दूसरी मीटिंग में ऐसा हाल कर दिया, सारा शहर का बुरा हाल कर दिया, इतना गंदा व्यवहार किया नगर परिषद के अंदर। अरे भाई, आदमी तो तेरे थे, हम आपकी बार इलेक्शन जिता के आए हैं तेरे को। ये तो अभी 10-12-15 दिन में, महीने 2 महीने में इतना क्या बिगड़ गया कि हमने इतने दुश्मन बन गए उसके? भाई ये पूरी सोची समझी साजिश थी कि शहर में विकास ना हो, बीजेपी बदनाम हो, और कुछ नहीं है। आपकी दुकान पे सुधा जी ने लाया, नगर परिषद ने लाया, ब्लेम लगाया। आप उसके पत्रकारों को कागज दिखाओ भी मेरे पास ये है, तो उसमें क्यों नहीं दिखा रहे हो? अगर वो सच्चे दिखाए हो भी कागज मैंने ये कराई है रजिस्ट्री। आज एसपी ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब तो गारंटी, एसपी साहब का इंक्वायरी है, जल्दी इंक्वायरी हो जाएगी, जो कार्रवाई होगी बनेगी।